बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत के जतन शुरू। वजीर आजम को मुश्किल हालात में JUI सरबराह की याद आ गई। शहबाज शरीफ की फजल रहमान से मुलाकात। सियासी मसाइल हल करने के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़। बजट के लिए हिमायत तलब। मौलाना फजल रहमान ने कहा, चाहते हैं जमहूरी क़ुव्वतें जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर किरदार अदा करें। शहबाज शरीफ बोले, जमहूरियत के लिए आपके खिदमात के मुतारिफ हैं। पीपल्स पार्टी विफाकी बजट के बाद पंजाब के बजट इजलास से भी गैर हाजिर। हुकूमत के लिए खतरात बढ़ गए। नून लीगी रहनुमाओं की जियालों से एक और बैठक। पीपल्स पार्टी ने बजट पर एतमाद में ना लेने, मुआहदे पर अमल ना करने, पंजाब में इंतजामी अफसरान की तकर्रियों और तरक्याती मंसूबों में नजरअंदाज करने का शिकवा कर दिया। नून लीग ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने बताया, कुछ नुकात पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से मुत्तलिक़ हैं। कुछ पर इत्तेफाक हो गया, कुछ पर इत्तेफाक होना जरूरी है। हुकूमत ने शुगर इंडस्ट्री की सुन ली। मालिकान की मौजा ही मौजा। ECC ने 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाजत दे दी। चीनी मार्केट में महंगी हुई तो बरामद की इजाजत मनसूख कर दी जाएगी। मुख्तलिफ वजारतों की 18 सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की समरियां भी मंजूर। सिंध में 33.5 खरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। तालीम के लिए 400 अरब, सेहत के लिए 275 अरब, बल्दियात के लिए 155, महकमा दाखिला और पुलिस के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमीन की भर्ती का भी फैसला। पंजाब में 5,446 अरब रुपए का टैक्स फ्री सरप्लस बजट। रेवेन्यू में 53% इजाफा। 8,442 अरब रुपए डेवलपमेंट अखराजात पर खर्च होंगे। तारीख का सबसे बड़ा 842 अरब रुपए का तरक्याती बजट। सालाना डेवलपमेंट प्लान में 77 नए मेगा प्रोजेक्ट शामिल। कम से कम उजरत 37,000 रुपए। तनख्वाहों में 20 से 25% तक और पेंशन में 15% इजाफा। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। पंजाब के बजट में किसान कार्ड के लिए 10 अरब रुपए, ज़राई आलात के लिए 26 अरब, CM ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 30 अरब, लाहौर डेवलपमेंट के लिए 35 अरब मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, आवाम पर बोझ नहीं डाला, अपने ज़राए से रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। गंदम खरीदारी से बचाए हुए पैसे काश्तकारों पर खर्च करेंगे। बजट तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर नारेबाजी। जो पंजाब में और मरकज़ में सूरत हाल है, अवाम का इनको कोई ख्याल नहीं है। अब सिर्फ कब्र में इनको रह गया कि अवाम को ये कब्र में दाखिल करें। मरकज में चचा ने अवाम की गर्दन काट दी। पंजाब में भतीजी ने अवाम को कब्र में उतार दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बुचर पंजाब बजट पर बरस पड़े। बोले, बजट में कोई ऐसी पॉलिसी बता दें जिससे आम आदमी को फायदा होगा। सिविल मार्शल लॉ के दौरान बजट से क्या उम्मीद? ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का नफाज, आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई इसमें कोई मुज़ायका होना चाहिए कि प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स जो है, जहाँ तक PDL का ताल्लुक है, ये जो 60 से 80 रुपए की तजवीज़ है कि ये हम पहले दिन नहीं लगाने जा रहे। अगर जो इसमें इजाफा होगा तो वो बतदरीज इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का एतराज़ मुस्तरद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, ज़्यादा आमदन वालों के लिए ज़्यादा टैक्स पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। नॉन फाइलर पर 45% टैक्स इसलिए लगाया ताकि वो सोचें फाइलर भी कोई चीज़ है। टैक्स टू GDP की शरह को 2-3 साल तक बढ़ाकर 13% तक ले जाएंगे। मईशत को दस्तावेजी बनाना है। पेट्रोलियम लेवी 80 रुपए की गई, लेकिन ये एक साथ नहीं बढ़ाई गई। मईशत की डिजिटलाइजेशन तरजीह है। सबको टैक्स नेट में लाने के सिवा कोई चारा नहीं। हमारे रिटेलर्स, होलसेलर्स भाई बहन हैं, उनको नेट में लाना इसलिए ज़रूरी है कि ये बोझ बांटा जाए। और हम ये जो रजिस्ट्रेशन वाली मुहिम है, ये इंशाल्लाह जारी रखेंगे, क्योंकि जुलाई से टैक्स का इतलाक होगा। सूबों के साथ हम मुशावरत कर रहे हैं और करेंगे। जुलाई से होलसेलर्स और रिटेलर्स पर टैक्स लागू होगा। मोहम्मद औरंगजेब ने बता दिया, कहते हैं निजकारी के मामले में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। 2.5 माह में इदारों के हवाले से बहुत सी चीजें सामने आएंगी। जो इदारे सूबों को मुंतकिल हो चुके, उन्हें बंद कर देना चाहिए। जी बजट
मुबारक है, मुबारक पास हो गया। बजट पास नहीं हुआ, उसको अमल में लाना है, जिसमें कि हमारे हर चीज कर्जे पे चल रही है। 3-4 चीज़ें रह गई हैं, उस पर भी हम टैक्स लगा लें कि पाकिस्तानी अवाम जब सांस ले तो उस पर टैक्स हो, जब जोर से सांस ले तो उस पर फिर मजीद टैक्स हो। बजट जहर कातिल है। अवाम एक तरफ और अशराफिया दूसरी तरफ खड़ी हैं। PTI के रहनुमा शिबली फराज कहते हैं बजट की आमदनी का हदफ खुश ख्याली पर मबनी है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ा दिया गया। हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने भी बजट मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी का रहनुमा ताज हैदर कहते हैं बजट दस्तावेज का ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बजट दस्तावेज IMF का गुन गा रहा है और निजकारी के कसीदे पढ़े गए हैं। एमल वली खान बोले अब सांस लेने और मरने पर टैक्स लगाने की नौबत आ गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत को एतमाद तक के अंदर नहीं लिया गया कि क्या बजट लाया जा रहा है। बजट के अंदर देखते हैं कि वही निजकारी के कसीदे, निजकारी किसी सूरत में कबूल करने को तैयार नहीं। सेनेट की 7 कायमा कमेटियों की तश्कील मुकम्मल कर ली गई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर राना महमूदुल हसन सेनेट की कायमा कमेटी बराए कैबिनेट सेक्रेटरीट के चेयरमैन मुंतखब हो गए। सेनेटर परवेज रशीद मवासला, सेनेटर शहादत अवान आबी वसाइल, सेनेटर फारूक एच नायक कानून और इंसाफ कमेटी, सेनेटर समीना मुमताज जहरी इंसानी हुकूक कमेटी, PTI के सेनेटर फैसल सलीम रहमान दाखिला, सेनेटर फैसल वावडा बहरी उमूर के चेयरमैन मुंतखब हो गए। एक कायमा कमेटी मिली, वो भी मुतनाज़ा हो गई। फैसल सलीम के चेयरमैन दाखिला कमेटी बनने पर PTI में इख्तलाफात। कुर्बानी देने वाले सेनेटर्स को साइड लाइन किए जाने का शिकवा। सेनेटर मोहसिन अजीज के एतराज़ात, बोले मेरे नाम की मंजूरी दी गई थी। ओन अब्बास का कहना है कि तहरीक इंसाफ को सेनेट में अहम कमेटियां नहीं दी जा रही। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत। हुकूमत ने साइफर केस में बरियत के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। वजारत दाखिला के जरिए दायर अपीलों में कहा गया है कि हाई कोर्ट को साइफर केस में अपील सुनने का इख्तियार ही नहीं। इस्तिगासा ने साइफर केस में दस्तावेजी और फोरेंसिक सबूत पेश किए जिन्हें ट्रायल के दौरान जुटलाया नहीं गया। हुकूमत की इस्लामाबाद से हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। हत्या की इज्जत के कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक आज समाअत करेंगे। पंजाब असेंबली से लागू होने वाले हत्या की इज्जत बिल कानून से मुतसादिम है। कानून को सहाफ़ियों के खिलाफ सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़। कराची में डकैती के लिए पुलिस मोबाइल का इस्तेमाल। गुलशन इकबाल में पान की दुकान लुट गई। DSP लीगल जफर का बेटा मुलव्वस निकला। बाप और बेटे समेत 3 मुल्जिमान ज़ेर हिरासत। मोबाइल बरामद कर ली गई। नंबर प्लेट तब्दील करने की भी कोशिश का इंकशाफ। फैसलाबाद के इलाके डचकोट में कुएं की सफाई के दौरान 4 मेहनतकश जाँ बहक, एक की हालत तशवीशनाक। खानेवाल के DHQ अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से 3 बच्चों की मौत। ड्यूटी से बरतरफी के बाद नर्स की गिरफ्तारी का मामला शिद्दत अख्तियार कर गया। वुरसका नर्स की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज और धरना। मरकजी शाहरा कई घंटों से बंद। लाइन से पानी मिलना मुश्किल। कराची में वाटर कॉरपोरेशन हाइड्रेंट से टैंकर्स के जरिए पानी लेने वालों की तादाद में 67% इजाफा। तादाद 2,56,000 से बढ़कर 3,75,000 हो गई। जंग बंदी की कोशिशों के बावजूद गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। नसीरात में सिहोनी फौज का हमला, 7 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। गजा सिटी पर हमले में 14 फलस्तीनी जान से गए। जंगी तैयारों का रफा पर भी हमला। शोहदा की मजमूई तादाद 37,232 हो गई। अल-कस्साम ब्रिगेड के भी सिहोनी फौज पर हमले। मक्का मुकरमा की पुरकैफ और पुरनूर फिजाएं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। हज 2024 की तमाम तैयारियां मुकम्मल। आज़मीन मिना पहुंचना शुरू। लाखों हुज्जाज कराम का दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती में क़याम। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का मिशन। ईद कुर्बा में सिर्फ 4 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। शहरी मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए सरगर्दा। व्यापारी भी महंगाई के हाथों परेशान। शदीद गर्मी में जानवरों की मनपसंद कीमत पर फरोख्त के लिए हलकान।
अनाड़ी नहीं भाग नाड़ी, 6 फुट कद और 28 मन का कोयटा किंग गुस्से का तेज। कोयटा की मवेशी मंडी में लाया गया 4 दांत वाला बैल, दूध पीने का शौकीन, कीमत 18 लाख रुपए। फैसलाबाद के फुर्तीले बछड़े ने मालिक की दौड़ें लगवा दी। कुर्बानी के लिए लाया गया जानवर रस्सी तोड़वा कर भाग निकला। नौजवान मोटरसाइकिल पर पीछा करते रहे। 2 किलोमीटर की दौड़ के बाद बछड़े को काबू कर लिया गया। T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। बांग्लादेश ने नीदरलैंड को 25 रन से शिकस्त दे दी। पहले खेले गए मैच में काली आंधी कीवीज को उड़ा ले गई। वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। और फ्लोरिडा में अब बादल ही अपना खेल खेलेंगे। वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान का अगले राउंड में पहुंचना दुश्वार। अमेरिका और आयरलैंड का आज होने वाला टाकरा ना होने का इम्कान। अगर मैच बारिश की नजर हुआ तो कौमी टीम पहले राउंड से ही बाहर हो जाएगी।